मैं सब कुछ ट्राई कर रही थी, ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही थी, सप्लीमेंट्स भी ले रही थी और जो भी मुझसे जो बोलता था मैं वो सब कुछ कर रही थी, सारी चीज़ें मतलब परफेक्ट कर रही थी, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो मैंने उसके बाद ऐसी 3 चीज़ें करना बंद किया जिसके बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसे बंद करने से प्रेगनेंसी हो गई? तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सब कुछ चेंज कर दे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सदाफ। इस चैनल पे हम बात करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और डायबिटीज़, थायराइड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनका नेचुरल एंड हर्बल सॉल्यूशन। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैं अपने बारे में। जैसे कि मेरी वो जो वीडियो वायरल हो रही है, जो क्योंकि मैं सबका ट्रीटमेंट करती हूँ, बट एक वक्त ऐसा था जब मैं भी ट्रीटमेंट दूसरों के लेती थी और मैं भी चाहती थी कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए और मुझे 5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें चेंज की अपने अंदर जिसके बाद मुझे कंसीव हो गया। तो ये जो वीडियो है ये कोई टेक्स्ट बुक एडवाइस नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है और रियल चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी नेगेटिव टेस्ट देख देख के परेशान हो चुकी हैं, स्ट्रेस में आ रही हैं, तो ये वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद की थी जिसके बाद मैं कंसीव कर पाई, वो थी कि मैंने अपनी बॉडी को ना एक मशीन की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अब आप समझेंगे कि ये क्या मतलब है, समझ नहीं आया ना? दैट मीन्स कि हम लोग हमेशा प्रेग्नेंट जब होना चाहते हैं तो वी फील कि हमें इस दिन ट्राई करना चाहिए, अब ट्राई करना चाहिए, इस टाइम पे ट्राई करना चाहिए, फीलिंग्स हो ना हो, इमोशन हो ना हो, बट हमें ये रहता है कि हमें तो सिर्फ ट्राई करना है ताकि हमें प्रेगनेंसी चाहिए और हम प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक, बट आपकी बॉडी मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब बोलेंगी तब आप ट्राई करेंगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं अपनी बॉडी को ना सप्लीमेंट्स तो दे रही थी, सारे सप्लीमेंट्स ले रही थी, मेडिसिन्स ले रही थी, फॉलिक एसिड ले रही थी, सारी चीज़ें ले रही थी, विटामिन डी भी ले रही थी, सारी चीज़ें ले रही थी, लेकिन वो नरिशमेंट नहीं दे रही थी जो मेरी बॉडी को ज़रूरत। क्योंकि मुझे भी पीसीओडी, पीसीओएस था, जैसे कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हो तो आपको पता होगा। तो मैं क्या करती थी, मोस्ट कॉमनली जो पीसीओडी, पीसीओएस वाली फीमेल्स करती हैं कि उन्हें पता होता है वो ओवरवेट हो गई हैं तो हमें वेट लॉस करना है। पर वेट लॉस करने के टाइम पे वो सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं, खाना छोड़ देती हैं। मील स्किप करेंगे तो डाइटिंग होगी, प्रॉपर डाइटिंग होने से हमारा वेट लॉस हो जाए। बहुत एक्सरसाइज करेंगे, ओवर एक्सरसाइज करना है, इतना एक्सरसाइज करेंगे वेट लॉस करेंगे। जब बहुत एक्सरसाइज करेंगे तभी तो वेट लॉस होगा, इसलिए हमें एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। या फिर बहुत ज्यादा डाइट का खाना खाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं ट्राई कर रही थी ना वेट लॉस के लिए अपने पीसीओडी, पीसीओएस के टाइम पे, तो मैंने स्विगी से ऑर्डर किए हैं फूड आइटम्स, जो आपको डाइट फूड आता है ना, सैलड्स आती हैं, ये सैलड, वो सैलड, ये वाली मील, वो वाली मील, मैंने सब कुछ ट्राई किया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं चाहती थी कि बस मेरा वेट लॉस हो जाए, क्योंकि मुझे पता था वेट लॉस करूंगी तो ही प्रेगनेंसी होगी, जो कि सही बात है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, बट तरीका पीसीओडी, पीसीओएस में ये गलत होता है। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज से क्या होगा, ओव्यूलेशन अगर हो गया है, इम्प्लांटेशन है, बट आप इतनी ओवर एक्सरसाइज कर रही हैं कि वो इम्प्लांटेशन नहीं ठहर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप क्रैश डाइटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मील स्किप करेंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, नरिशमेंट नहीं मिलेगी बॉडी को, और बेबी डेवलपमेंट के लिए आपको नरिशमेंट चाहिए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा ये भी एक तरह से बाहर से ही आप मील्स ले रही हैं कि आप ये वाली डाइट का खाना ले रही हैं, वो वाली लेनी है, तो ये भी नहीं करना है आपको। अब आपको करना क्या है, ये तो चीज़ें थी जो आपको नहीं करना है, तो इन्हें ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फैट और प्रोटीन दोनों चीजें लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोटीन लेना है, कार्ब्स नहीं लेने, फैट नहीं लेना, ऐसा नहीं है। आपको फैट एंड प्रोटीन दोनों चीजें लेनी है, क्योंकि एग की जो क्वालिटी है ना, वो भी आपके नरिशमेंट पे डिपेंड करेगी। अगर आप हेल्दी फूड लेंगी तभी तो एग की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। तो क्या क्या चीज़ें थी मैंने चेंज की। मैंने एक प्रॉपर हेल्दी डाइट पैटर्न जो है वो इस्तेमाल, मैं प्रॉपर खाना खाती थी जो आयरन रिच हो, प्रोटीन रिच हो, फैट रिच हो, घर का खाना, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर का मैं खा रही हूँ। घर का खाना, सिंपल खाना खाती थी, घर का खाना खाती थी, और प्रॉपर स्लीप लेती थी रेगुलरली। मैं कोशिश करती थी 10:30 से 11 में सो जाऊं, उससे ज़्यादा लेट मुझे नहीं करना होता था। और मैं वर्किंग भी थी, तो मैंने वो चीज़ें बंद की थी कि मैं बहुत लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, लेट नाइट जागना, लेट नाइट लेटे लेटे सोचते रहना, वो सब बंद कर दिया था। मैंने एक फिक्स किया था कि मुझे 11 बजे
तक सो जाना है। तो मैं उस तरह से अपनी बॉडी को लेके चल रही, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ समझ आ रही थी कि मैं खुद इतनी थकी हुई हूँ, इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे खुद इतना ऐसा लग रहा है मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन अंदर से कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। तो जब मैं इतनी कमज़ोर हूँ, तो मैं अगर अपने अंदर एक बेबी रखने वाली हूँ, वो बेबी कैसे उस कमज़ोरी में आ पाएगा? तो मुझे ये चीज़ें तो चेंज करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने चेंज की थी वो थी ओव्यूलेशन के ऊपर पागल होना। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, मोस्टली सारी फीमेल्स करती हैं, मैं भी यही करती थी, बार बार ऐप चेक करती थी। और बहुत सारे ना ऑनलाइन चीज़ें भी आती हैं, ऑनलाइन ऐप्स की तरह होता है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि व्हेन यू विल ओव्यूलेट, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते रहते हैं, गूगल सर्च करते रहते हैं, ये हुआ तो ओव्यूलेशन है, वो हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं है, ऐसा हुआ तो ओव्यूलेशन हो सकता है, ये साइन ऐसा है, वो सिम्टम ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी करनी। हो ना हो, भाड़ में जाओ, ये सोच के मैंने छोड़ दिया कि अभी मैं ना बिल्कुल नहीं सोचूंगी इस बारे में। अगर पीरियड एक दिन भी मिस हो गया है तो ये सोचना, अरे एक दिन मिस हो गया, किस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा, मैंने उस टाइम ट्राई किया नहीं किया, या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, मेरा एक दिन ऊपर हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होता, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस बिल्डअप कर, क्योंकि आपको पता होगा कि स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके ओव्यूलेशन को, आपकी इम्प्लांटेशन को, आपके हॉर्मोन्स को। तो अगर आप इतना स्ट्रेस लेती रहेंगी ना, जैसे मैं भी लेती रहती थी, तो स्ट्रेस से ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं और फाइनली प्रेगनेंसी भी इफेक्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई इन सब बातों को दूर कर देना है, बिल्कुल नहीं सोचना, मतलब माइंडफुल थिंकिंग होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं सोचते रहना है, बस ये नहीं होना। बॉडी भी ना फिर क्या होती है, मैकेनिकल वर्क करने लगती है, लगता ही नहीं कि अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं तो इट वाज लाइक कि हमें प्रेग्नेंट होना है, हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं, हमें बस ट्राई करना है, हमें बस ट्राई करना है ताकि हमें प्रेगनेंसी हो जाए, इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं। वो बॉन्ड, वो टच, वो नहीं होता, इट वॉज ओनली मैकेनिकल। तो वो चीज़ें, अब क्या क्या चीज़ें नहीं आपको बंद करनी है, मतलब क्या चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया। देखिए ऑब्सेशन ओवर ओव्यूलेशन एक तो आपको चेंज कर देना है, जो मैंने किया। इतना नहीं सोच, सिर्फ अपनी फर्टाइल विंडो को समझिए कि आपका फर्टाइल विंडो कौन सा पीरियड है, कब आप ओव्यूलेट करेंगी, उस टाइम पे बस ये सोचिए। पूरे महीने नहीं सोचना, पहले ही सोच के रखना है, ध्यान रखना है, और जब वो डेज आए तो उस टाइम पर थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। ये नहीं कि बस बार बार उस चीज़ पे रिसर्चेस करनी है, सिर्फ अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान रख के, फर्टाइल विंडो देख के ऑल्टरनेट डे ट्राई करना है, डेली ट्राई नहीं करना है, ऑल्टरनेट डे ट्राई करना है। और अपनी बॉडी पे भरोसा रखना है कि जब हम इतना कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं तो अब पॉजिटिव हो ही जाएगा, क्योंकि बॉडी को भी ना प्रेशर नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। विदाउट प्रेशर अगर आप कोई काम करेंगे ना तो वो काम अच्छा ही। अब थर्ड जो चीज़ मैंने चेंज की थी वो थी अपने माइंड से स्ट्रेस को हटा देना। ये सबसे डिफ़िकल्ट था, बट यही सबसे पावरफुल था, मैं आपको बोलूँगी। क्योंकि देखिए मुझे 5 साल तक बेबी नहीं था, और उसकी वजह से ना मुझे इतनी टेंशन रहती थी कि मैं सोचती थी कब होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और इसके हो रहा है, उसके हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। ये टेंशन रहती थी, बहुत ज़्यादा रहती थी। तो एक टाइम आया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह चाहेगा तो देगा, मुझे हो जाएगा। कितने लोग होते हैं जिनको नहीं होता, नहीं होगा तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। बट मैंने सच बता रही हूँ, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने सोचा था कि मैं अब अडॉप्ट कर लूँगी, जिसके पास नहीं है कम से कम उसे छत मिल जाएगी। लेकिन अब मैं ये मेंटली प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दूँगी, क्योंकि दूसरों को कंपेयर करना कि उसके हो गए हमें नहीं हुए, और हम हर साइकिल में ये टेंशन लेना कि क्यों नहीं हो रहा। अगर एक दिन में मिस हो गए हैं पीरियड्स तो ये सोचना शायद इस बार हो गई है, और फिर ना होने के बाद वो जो नाउम्मीदी होती है उसकी तकलीफ, उसका पेन अलग। ये सारी चीज़ें ना मैंने सोचा अब नहीं करेंगे, ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है, ये चीज़ें मुझे छोड़ देनी है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट होता है, इम्प्लांटेशन इफेक्ट होती है, ओव्यूलेशन इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती है। किस चीज़ पे हेल्प मिली मुझे? बस दुआएं करी, पॉजिटिव रही, ठीक, सारी चीज़ें इधर उधर की छोड़ दी कि अब नहीं इन पे ध्यान देना। और कोई अगर नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो उसे ऐसा हो गया जैसे सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना है उस बात में। और फाइनली तो ये मैंने सोच ही लिया था कि अब तो ऊपर वाला ही है, देगा तो देगा, नहीं देगा तो अडॉप्ट होगा। जिस दिन मैंने ये सारी चीज़ें चेंज करके अपने आप से ये फाइट करना बंद किया कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा,
उसी दिन के मैं बता रही हूँ, उसी साइकिल में प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी होना बहुत सी बार ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत सी बार इसलिए भी नहीं हो पाती कि हमें वो चीज़, हम जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं ना, हम उसे नहीं रोकते। तो आपको वो चीज़ें रोकनी है जो आपको हार्म कर रही हैं। जिस दिन आप वो चीज़ें रोक देंगे, आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-3 मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो, आपको अच्छी लगी हो और आपको इस टाइप की वीडियोज़ अच्छी लगती हों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर उन लोगों में कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।